बड़ा पावन प्रसंग चल रहा है। जगत जननी माँ भवानी और जगत के पिता महेश्वर श्री भगवान शंकर के विवाह का प्रसंग। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम चरित सिंधु गिरिधर वेदन पावहि पार वरण तुलसीदास किमि अतिमति मंद गवार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम संगोचरित मुनि दरद सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पाव बहुलाल सा कथा परवाणी नयन नीर रोमावली ठारी प्रेम विवश मुख यावन वाणी सका देखि हर से मुनि गानी अहो धन्य तव जन्म मुनीता तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीता शिव पद कमल जिनय रति नाई रामई ते सपने हुन सुहाई विनु जल विश्वनाथ बदने राम भगत करल चलने शिव सम को रघुपति व्रतधारी विनु अगत जी सती अति नारी पनु करि रघुपति भगति दिखाई ओ शिव सम रामई प्रिय भाई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम प्रथमहि मैं कहीं शिव चरिता पूजा मरम तुम्हार रामा पूजा मरम तुम्हार सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार बरने तुलसीदास किमि अतिमति मंद गवार। बाबा जी कह रहे हैं कि गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पा सकते हैं, तो मैं अत्यंत मंद बुद्धि गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता हूं। शिवजी के परम पावन रशीले और सुहावने चरित्र को सुनकर के भरद्वाज जी महाराज को बड़ा सुख प्राप्त हुआ। उनके हृदय में कथा को सुनने की लालसा बढ़ गई, नेत्रों में प्रेम आंसू आ गए, शरीर रोमांचित हो गया। भरद्वाज जी महाराज प्रेम से इतने मुग्ध हो गए कि उनके मुख से किसी प्रकार की वाणी नहीं निकल रही। उनकी ऐसी प्रेम भरी दशा को देख करके याज्ञवल्क्य जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। देखो वापस हमारी कथा कहाँ चली गई, वापस हम प्रयागराज की तरफ चले गए, जहां याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी महाराज को कथा प्रसंग सुना रहे हैं। अब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहते हैं, हे मुनीश्वर, आपका जन्म धन्य है, तुमको भगवान शंकर जो है प्राणों के समान प्रिय है, और यह सत्य है कि जिनको भगवान शंकर के चरणों में प्रीति नहीं होती है, वे लोग श्री रघुनाथ जी महाराज को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते हैं। राम भक्त की एक निशानी है कि उसका भगवान शंकर के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना चाहिए, यही राम भक्त की निशानी है। अच्छा, इसका कारण है, क्या कारण है कि शिव सम को रघुपति व्रत धारी बिनु अग तजी सती असी नारी। तो शिव जी के समान श्री रघुनाथ जी महाराज की भक्ति का व्रत धारण करने वाला ऐसा कौन है जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी पवित्र स्त्री का त्याग कर दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी महाराज की भक्ति को दिखा दिया। शिव जी के समान ऐसा और कोई हो ही नहीं सकता। इसके पीछे भगवान शंकर का जो भाव था वह यह था कि माता सती ने
जानकी जी का वेश धारण किया था। और भगवान शंकर श्री रघुनाथ जी और माता सीता को अपने माता पिता मानते हैं। तो जब उनकी पत्नी सती ने उनकी मां सीता का स्वरूप धारण कर लिया, तो भगवान शंकर ने भी उसको अपनी मां के रूप में ही देखा। ऐसा प्रेम, ऐसी दृढ़ भक्ति किसी और में नहीं हो सकती। अब याज्ञवल्क्य जी महाराज यहां पर भरद्वाज जी महाराज को कह रहे हैं कि मैंने पहले आपको भगवान शंकर का चरित्र सुनाया। वह किस लिए सुनाया? ताकि मैं आपका भेद समझ सकूं। मैंने आपका भेद जान लिया है। आप कैसे हैं? तो सूची अर्थात पवित्र सेवक तुम राम के, तुम भगवान रघुनाथ जी महाराज के पवित्र सेवक हो और रहित समस्त विकार, सभी दोषों से रहित हो। प्रथम ही मैं कही देवचरिता, पूजा मरम तुम्हार रामा, पूजा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सियावर रामचंद्र पद जय धर्म, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ मैं जाना तुम्हार गुण लीला, कहो सुनाओ अब रघुपति लीला। सुनि मुनि आज समागम थोरे, कहीं न जाय जस सुख मन मोरे। रामचरित यदि अमित मुनीत, कहीं न सकई सत कोटि अहित। यद्यपि तथा सुत कय उपगानि, सुमिर गिरापति प्रभु रनुबानि। भारत दारुणारि सम स्वामी, राम शुक्र धर अंतर जान। जय पर कृपा करई जनु जानि, कपि उर अजिरन चावहि वानि। प्रणवौ सोई कृपाल रघुनाथ, परनहु विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। रामा सुर किन्नर मुनि वृंद, बसई तहाँ सुकृति सकल। सेवई शिव सुख कंद, सियावर रामचंद्र पद जय धर्म। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और सत्य ही है, क्योंकि जो रघुनाथ जी महाराज का पावन चरित्र है वह अति गूढ़ है, अर्थात रहस्यमय है, छिपा के रखने योग्य है। यह उसी को देना चाहिए जो इसका अधिकारी हो। भाई हमारे पास कोई अमूल्य निधि पड़ी है तो हम हर किसी को उसे थोड़े ही दिखा देते हैं, हर किसी के साथ उसको शेयर थोड़ी करते हैं कि मेरे पास इतना धन है या मेरे पास अमुक चीज है। जो उसका विशेष योग्य अधिकारी होता है उसी के साथ हम उस ज्ञान को, हम उस संपत्ति को साझा करते हैं। तो रघुनाथ जी महाराज का यह पावन चरित्र तो अमूल्य निधि है। इसीलिए याज्ञवल्क्य जी महाराज यहाँ भरद्वाज जी को कहते हैं कि मैंने भगवान शंकर का चरित्र सुना करके आपका गुण और शील जान लिया है। अब मैं आपसे श्री रघुनाथ जी महाराज की लीला कहता हूँ, सुनो हे मुनि सुनो। आज आपके मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है उसको मैं कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकई सत कोटि अहिसा। हे मुनीश्वर, श्री रघुनाथ जी महाराज का चरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ों शेष जी भी उसे अपने मुख से कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैंने जैसा सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक, और देखो यहां रघुनाथ जी महाराज को क्या कहा है, वाणी के स्वामी अर्थात वाणी को प्रेरणा देने वाले। कौन? के हाथ में धनुष लिए हुए श्री रघुनाथ जी महाराज का स्मरण करके मैं आपसे रघुनाथ जी महाराज की कथा कहता हूं।
बाबा जी की वाणी बड़ी विलक्षण और समझने योग्य है। देखो, हम सभी मां सरस्वती जी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी कहते हैं, जिनके कारण से हमें शब्दों का ज्ञान और हमारा शब्दकोश हमें प्राप्त होता है। बाबा जी यहां बता रहे हैं कि वह वाणी की अधिष्ठात्री देवी भी कठपुतली के समान है और श्री रघुनाथ जी महाराज उस कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं, जिनके हाथ में उस कठपुतली की डोरियां होती हैं। और वे रघुनाथ जी महाराज, जिसको अपना भक्त जानते हैं, उस कवि पर कृपा करते हैं और उस कवि के हृदय रूपी आंगन में मां सरस्वती को नचाया करते हैं। तो वे वर्तमान युग के कवि भी धन्य हैं जो रघुनाथ जी महाराज के चरित्र को लिखते हैं, अपनी लेखनी में स्थान देते हैं। और बाबा तुलसीदास जी, जिन्होंने हम सब पर इतनी अनन्य कृपा की है कि रामचरित्र को जीवंत रूप से हमारे सामने रख दिया है। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि मैं उन्हीं रघुनाथ जी महाराज को प्रणाम करता हूं जो बड़े कृपालु हैं, और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा आपसे कहता हूं। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय स्थान है, जहां भगवान शिव और पार्वती सदा निवास करते हैं। और उसी कैलाश पर्वत पर सिद्ध, तपस्वी, योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं, और वे सभी पुण्यात्मा हैं। वह पुण्यात्मा इसलिए हैं कि वे लोग उस पर्वत पर रह करके आनंद कन श्री महादेव जी की सेवा शुश्रूषा करते हैं। देखो, मुझे एक बात हमेशा याद रहती है, क्योंकि ऐसे सद्गुरु और ऐसे विलक्षण संत दुनिया में मिलने मुश्किल हैं। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जो हैं, उन्होंने हमेशा सबसे एक ही बात कही है, कृष्णम वंदे जगत गुरु या रघुनाथम जगत गुरु। उन्होंने कहा, आपको गुरु बनाना है तो आप भगवान कृष्ण को बनाओ या रघुनाथ जी महाराज को अपना गुरु बनाओ। और वैसे प्रातः पूजनीय आपकी माता आपकी प्रथम गुरु होती है। जब भी महाराज जी प्रवचन करते अथवा रामचरितमानस के पाठ में आकर के हम लोगों को कुछ ज्ञान देते, मानस को समझाते, उस समय उनका यह कथन अवश्य होता कि आप साथ में हो जाओ, साथ में हो जाओ। अर्थात जो चरित्र आप पढ़ रहे हो उसको इतना एकाग्रचित होकर के पढ़ो कि आपको ऐसा लगे कि यह चरित्र हमारे सामने घटित हो रहा है। मुझे बड़ा आनंद आता है। मैं जब भी उनकी कृपा से ऐसा प्रयास करता हूँ तो वास्तविक रूप से ऐसा लगता है कि बाबा तुलसीदास जी महाराज ने जो चरित्र लिखा है वो अभी भी हमारी आंखों के सामने घटित होता है। ऐसे संतों का सानिध्य मिला, जिन जिन को मिला वे सभी धन्य हैं। ऐसे संत जो त्याग की मूर्ति, जिन्होंने ना कभी अपना कोई शिष्य बनाया, ना अपना कोई आश्रम बनाया, और ना ही अपने से संबंधित किसी वस्तु को अपने बाद इस दुनिया में रखा। ऐसे महान संतों के श्री चरणों में बारंबार वंदन है, बारंबार वंदन है।